इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीज़ाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे और ये जो मोदी ने करना था, ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा। आ दिया था जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। छेड़ के गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का पाकिस्तान के दरख्त पत्तों के बजाय डॉलर उगाना शुरू कर देना, फिर भी ना महंगाई खत्म हो सकती ना मामला ठीक हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा सिस्टम सूद पर चल रहा है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दी है और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी सख्ते में है। अब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता की वजह से भारत सरकार और भारतीय कंपनियों की वहां चल रही भारत की अधिकतर विकास परियोजनाओं पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति हो गई है। और अब फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए भारत ने बांग्लादेश को डीजल की सप्लाई भी बंद कर दी है और दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार भी रुके हुए हैं। दोनों देशों के व्यापारियों को भी व्यापार करने में काफी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर कहा कि हमने बांग्लादेश में चल रहे सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब स्थिति तभी सामान्य होगी जब बांग्लादेश के हालात स्थिर होंगे, वहाँ की आंतरिक और कानून व्यवस्था बहाल होगी, तभी जाकर बांग्लादेशी सरकार से इन सब मुद्दों पर बातचीत होकर कुछ समाधान निकाला जाएगा। अब भारत के डीजल और बिजली सप्लाई बंद हो जाने की वजह से बांग्लादेश में आफत आ पड़ी है। बांग्लादेश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और बांग्लादेश में डीजल और बिजली की बहुत ज्यादा आपूर्ति बढ़ गई है। और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कदमों में और ये जो मोदी ने करना था, ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं। पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ, तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है पूरा बंद, लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि उनकी जो मशीनरी है, जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है या कोई और रीजन लग रहा है? देखिए बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एज ए जर्नलिस्ट जो हमें एपरेंट नजर आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहाँ पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कम बैक हो रहा है, वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा
कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही अब मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार खास तौर पर 2 टर्म से, पहली टर्म में तो उन्होंने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। तो लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर शेख हसीना भारत, अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स और वांट्स टू यूज कोर्जन एज अ टूल टू पनिश अदर कंट्रीज। अब बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहां पे थी, लेकिन क्या होता है कि शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एक कू हो जाता है और उस कू में एक नई सिस्टम आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है